देखिए कक्षा 8 वाले ये पाठ नंबर द्वितीय पाठ है तुम्हारा। संस्कृत में विलस्य वाणी न कदापि में श्रुतवा, बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तो इसमें बता देता हूँ आपको, ये पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। इनके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। इन्होंने जितनी भी कहानियाँ बनाई हैं आपके संस्कृत में, वो सभी कहानियाँ जो हैं पशु पक्षियों पर आधारित दी गई हैं। अब देखिए पाठ को। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ती, इसमें किसी वन में खरनखर नाम का सिंह प्रतिवस्ती यानी निवास करता, इसमें था रहता था। से यानी वह कदाचित यानी किसी समय या किसी दिन इतः स्थे इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्त यानी भूख से, नए नए किंचित यानी कुछ भी, आहारम यानी भोजन प्राप्त यानी प्राप्त हुआ। तो किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब यानी उसके बाद सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त के समय, एकम यानी एक महती यानी बड़ी, गुहायाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देखकर, से यानी वह अचिंतन सोचने लगा। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा कि नूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम यानी इस गुहा यानी गुफा में, रात्रि को कोपी यानी कोई जीव यानी जीव अगच्छत यानी आता है। और वह कैसे सोचता है देखिए कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव जंतु आता है। अतः यानी इसलिए अत्रेव यानी यहीं, निगूढ़ो भूतवा यानी छिपकर, तिष्ठाम यानी बैठ जाता हूँ। ऐति यानी इस प्रकार वह विचार करता है। एक बार पैराग्राफ दोबारा देख लीजिए इसको हिंदी। किसी समय वन में एक खरनखर नाम का सिंह रहता था। वह किसी समय इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद सूर्यास्त के समय वह एक गुफा को देखता है और वह सोचता है कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतिस्मिन् अंतरे, इसी बीच गुहाया यानी गुफा का स्वामी यानी मालिक, दधिप्रच्छ नामक यानी नाम का श्रृगाल यानी गीदड़ समागच्छत यानी वहाँ जाता है। इसी बीच या इसी समय गुफा के स्वामी या गुफा का मालिक जो दधिप्रच्छ नाम का एक श्रृगाल यानी गीदड़ था, वो समागच्छत यानी वहाँ आ जाता है। से यानी वह, च यानी और, यावत यानी जब तक, पश्चात यानी देखता है, वह जब तक देखता है, तावत यानी तब तक, सिंह पद पद्धति सिंह के पैरों के निशान, गुहाया यानी गुफा में, प्रविष्ट यानी प्रविष्ट करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। नेच और नहीं, बहिरागत यानी बाहर आते हुए नहीं। तो देखिए वह जब तक देखता है तब तक सिंह के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। यानी कि आपकी जो पुस्तक में चित्रण दिया गया है, देखो सिंह के पैरों के निशान दिए गए हैं, ये केवल अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि वो अभी तक आया ही नहीं है सिंह जो है। तो उसी बात को ये सोचता है श्रृगाल, अचिंता श्रृगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मर गया या मारा गया। नूनम यानी निश्चय, अस्मिन यानी इस, बिले यानी बिल में, गुफा में, सिंह यानी शेर, अस्तित्व यानी है, तर्क यानी यह मैं विचार करता हूँ। निश्चय ही इस बिल में कोई शेर है, ऐसा मैं विचार करता हूँ। तथ्यान उसके बाद किम यानी क्या करना चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत, इस प्रकार के विचार करके, दूरस्थ यानी दूर, रवम यानी दूरस्थ यानी दूर जाकर, रवम यानी आवाज, कर्तुमार्द यानी आवाज लगाता है। भो बिल, अरे बिल। किम यानी क्या, नहीं, स्मृति याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यन्मय यानी मेरे द्वारा, तो यानी तुम्हारे से यानी साथ में, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय यानी समझौता, कृतवस्त यानी किया गया, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक समझौता किया गया था। कि देखिए मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक समझौता किया गया कि यत यानी कि यदा अहम यानी जब तक मैं, बाहर यानी बाहर से, प्रत्याशय यानी आऊँगा, जब भी मैं बाहर से आऊँगा, तदा यानी तब, तुम यानी तुम, माम यानी मुझे, एकारस्य यानी पुकारोगे। यानी गीदड़ उसको, सिंह को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है
वो कह रहा भैया कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक समझौता किया गया कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब ही तुम मुझे आवाज़ दोगे। यदि तुम्हें माने ऐसी, यदि तुम मुझे नहीं आहर ऐसे यानी बुलाओगे, तर यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीय यानी दूसरे, बिलम यानी गुफा में, यास्याम यानी चला जाऊंगा। इत्यादि इस प्रकार कहता है, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एते श्रुतवा, अथ यानी उसके बाद एते यानी यह, श्रुतवा सुनकर, सिंह यानी शेर, इसके बाद सुनकर शेर अति चिंतन सोचने लगता है। नूनम ऐसा निश्चय ही, गुहा यानी गुफा, स्वामी यानी मालिक, निश्चय ही इस गुफा का मालिक, सदा यानी हमेशा, समाहायम यानी पुकारते करोतियन करता है, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा समाहायम करोती यानी पुकारती है, आवाज लगाती है। परंतु मद भयात यानी मेरे डर के कारण, नहीं किंचित यानी कुछ भी बत्तियां नहीं बोल रही है, परंतु मेरे डर के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा शादी वदम उच्चते, और कहा भी गया है, क्या कहा गया देखो, भय संत स्ते मनसाम, डरे हुए मन वाले व्यक्ति के, हस्तपादादिका क्रिया, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, दिखायन रुक जा, हाथ और पैरों की क्रिया दिखायन रुक जाती है। तो भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर जो है क्रिया करना छोड़ जाते हैं, रुक जाती है। और प्रवंत यानी रुक जाती है, वाणी यानी वाणी, और उसकी वाणी भी रुक जाती है। चे यानी और, बेपथु बेपथु यानी कंपन, अधिक हो यानी अधिक भवितन होने लगता है, और वह व्यक्ति कंपन भी अधिक करता है। दोबारा देखिए श्लोक का अर्थ, डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ और पैर क्रिया करना छोड़ देते हैं, उसकी वाणी रुक जाती है और उसका शरीर बेपुत यानी अधिक से अधिक कंपन करने लगता है। तद अहम, उसके बाद अस्य यानी यह, आहम यानी तद, दोबारा देखिए, तद अहम, उसके बाद अस्य, इसको अहम यानी आवाज करूँ यानी बुलाता करता हूँ या लगाता हूँ, उसके बाद अब मैं इसको आवाज लगा, ऐसा सोचता है कि अब मैं इसको आवाज लगाता हूँ। एवं और से यानी वे, बिल यानी बिल में, प्रवेश यानी आकर या प्रवेश करके, मैं भोजनम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। इसके बाद वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। एथम, इस प्रकार विचार यानी सोचकर, सिंह यानी शेर, ऐसा सोचकर सिंह से, ऐसा यानी अचानक, श्रृगालस्य यानी गीदड़ को, आहानम करोते यानी पुकारता है, ऐसा विचार करके शेर अचानक ही गीदड़ को पुकारता है। सिंह से उच्च गर्जनम, सिंह की ऊंची गर्जना से या तेज गर्जना से, प्रतिध्वनियाम यानी प्रतिध्वनि, सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा यानी वे, गुहा यानी गुफा, उच्च यानी तेज आवाज में, श्रृगालस्य यानी गीदड़ को आहे अत्यंत पुकारती है। सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा तेज आवाज में उस गीदड़ को पुकारती है। अर्थात जो गुफा है उसमें यदि कोई आवाज करोगे तो ऐसा लगता है ना गुफा ही बोल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रतिध्वनि हो रही है। जैसे अपन किसी बंद कमरे में या किसी एकांत जगह में जाकर अपन कोई आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं, तो वो आवाज पुनः हमारे कानों में टकराती है। उसी प्रकार शेर उस जो गुफा में बैठा हुआ है, तो दोबारा समझिए इसको, इसी प्रकार सिंह की तेज गर्जना की प्रतिध्वनि से ऐसा लगता है जाने वो जो गुफा है वो ऊंची आवाज में श्रृगाल को पुकार रही है। अन्य यानी इससे अन्य अपयन दूसरे भी, पशु यानी जानवर भयभीत यानी डर गए या भयभीत एवं हो गए थे। इससे दूसरे जानवर या जो जंगल में दूसरे जीव जंतु थे वे भी भयभीत हो गए। और श्रृगाल अपयन, श्रृगाल भी तत्यानी वहाँ से दूर पलाने में भाग जाता है और श्रृगाल भी वहाँ से भाग जाता है। और इमम पठते, और इस प्रकार श्लोक पढ़ता है। अनागतम यानी आने वाले कल का, यह यानी जो कृत्य यानी उपाय करता है, से यानी उसे ही, या वह शोभित यानी सुशोभित होता है। जो आने वाले कल का जो व्यक्ति उपाय करता है संसार में वही सुशोभित होता है। और से यानी वह सोचत यानी दुखी होता है, और वह व्यक्ति दुखी होता है। यो यानी जो न्याय नहीं करोत यानी करता है। अनागतम यानी आने वाले कल का उपाय, और वह व्यक्ति दुखी होता है जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है।
वन यानी वन में, अत्र यानी यहाँ, संस्थगस्यन रहते हुए, समागतन हो गया हूँ, जरा यानी बूढ़ा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। परंतु बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, नयन नहीं, कदापियन कभी भी, निमे यानी मैंने, श्रुतवन सुनी, परंतु मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तो दोबारा देखिए इस श्लोक को मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि जो व्यक्ति आने वाले कल का उपाय सोचता है वही इस संसार में सुशोभित होता है, और जो व्यक्ति आने वाले कल का उपाय नहीं सोचता है वही व्यक्ति दुखी होता है। इस वन में रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, अर्थात मैं वृद्ध हो या बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैंने यहाँ कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो इस तरह आपका ये जो पाठ है पूरा होता है। और इस पाठ के आपको हिंदी अर्थ करना है। सबसे पहले हिंदी अर्थ करने के बाद ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं भैया, शब्दार्थ भी आपको, जैसे कस्मिंचित् यानी किसी, शब्दार्थ यानी भूख से व्याकुल, अंतर यानी बीच में, निगूढ़ो भूतवा यानी छिपकर, सिंह पद पद सिंह के पैरों के चिन्ह, रवम यानी आवाज, यावत तावत यानी जब तक तब तक, समय यानी शर्त, वाहत यानी बाहर से। तो इस प्रकार आपको ये जो है सारे शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ करने के बाद प्रश्नोत्तरों में देखिए, पहला आपको नहीं करना उच्चारण, वो ये शब्दार्थ वाला। दूसरा देखिए, एक पदे ने उत्तर में लिखते है, एक पद में उत्तर दीजिए। सिंहस्य यानी सिंह का, नाम यानी नाम, किम यानी क्या था, सिंह का क्या नाम था, तो बताइए सिंहस्य नाम है, किम की जगह हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, सिंहस्य नाम है खरन खरे, सिंह का क्या नाम था, खरन खर है, विसर्ग लगेगा। दूसरा, गुहायाम स्वामी के आसित, गुफा का स्वामी कौन था, तो इसमें के हट जाएगा और के हटके लगेगा, गुहाया स्वामी दधि प्रच्छ नामक श्रृगालय आसीत, या दधि प्रच्छ भी अपन कर सकते हैं इसको। सिंह कस्मीन समय, गुहाया समीप आ गए, कस्मीन हटाना है, सिंह किस समय गुफा के समीप आता है, तो कस्मीन हटा के सूर्यास्त समय। हस्त हस्ते पाद का क्रिया के सामने पर बनते, हाथ पैरों की क्रिया किस व्यक्तियों के रुक, कौन से व्यक्तियों को रुक जाती है, तो इसमें वही आएगा, भय संत रिश्ते मन सनाम, भय से डरे हुए मन वालों की क्रिया रुक जाती है। गुहा केने प्रतिध्वनि, गुफा में किसकी प्रतिध्वनि होती है, तो उच्च गर्जनेन, केन हट जाएगा और यहाँ पर आएगा उच्च गर्जनेन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तर आता है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खरन खरे यानी खनन कर, कुत्र यानी कहाँ प्रतिवस्थियाँ रहता, इसमें था खनन कर कहाँ रहता था, तो अपन कहेंगे खरन कर कहाँ रहता था, खरन खरे कस्मीन बने, किसी वन में खरन कर नाम का एक सिंह, शुरू की आपकी लाइन है उसमें से कर लेना इसको, कि किसी वन में खरन कर नाम का सिंह रहता था। कश्चित बने। दूसरा, महती गुहा दृष्टवा सिंह किम अंशित, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या विचार किया, तो उसमें आपको आएगा कि नूनम एतस्याम गुहा रात्रो को अपि जीव आगच्छति, कि रात्रि को निश्चय ही इसमें कोई जीव या जंतु आता है। अगला, श्रृगाल किम अचिंता, श्रृगाल क्या सोचता है, तो श्रृगाल सोचता है अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, इस बिल में निश्चय कोई सिंह है। श्रृगाल कुत्र पलायति, श्रृगाल कहाँ भाग जाता है, तो दूरम, कुत्र हटा के दूरम। अगला, गुहा समीप आगत्य श्रृगाल किम पश्यति, गुफा के समीप आकर श्रृगाल क्या देखता है, तो गुफा के समीप आकर श्रृगाल देखिए क्या देखता है, किम हट जाएगा इसमें से और किम हट के आएगा। वह सिंह के पैरों के जाते हुए निशान देखता है, परंतु आते हुए निशान नहीं देखता। के सोबते, एक मिनट, गुफा गुहा समीप आगत्य, गुफा के समीप आकर श्रृगाल किम पश्यति क्या देखता है, हाँ तो गुफा के समीप आगे श्रृगाल यावत है वो आएगा, तो उसके पैरों के जाते हुए निशान तो देखता है परंतु आते हुए नहीं देखता। संस्कृत में जो आपकी लाइन लिखी हुई है देखो ये रही, मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुको।
ये रीन देखो, से चे यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते ने चे बहिरागता, यानी बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। जब तक वह देखता है, जब तक सिंह के पैरों के निशान जाते हुए तो दिखते हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं दिखते। अगला, अगला आपको देखो घटना अनुसार, ये जो है पांचवा, हाँ चौथा रेखांकन आदर प्रश्न निर्माण करो थे, तो प्रश्न निर्माण आप स्वयं कर लेना इनको। प्रश्न निर्माण ऐसे होंगे जैसे अगले पाठ में हुए थे, क्या कस्य कौन है ना, उसके हिसाब से होंगे। पांचवा प्रश्न देखो, घटनाक्रम अनुसार वाक्य लिखो। तो अब आपने पाठ पढ़ चुके हैं आप, तो घटना के अनुसार वाक्य लिखना। जैसे ही मैं बता देता हूँ उसको थोड़ा, कि गुफा का स्वामी दक्षपित नाम का श्रृगाल था। सिंह एक बड़ी गुफा को देखता है, भूख से घूमता, वह भूखा इधर उधर घूमता है, तो वह दूर जाकर से आवाज करता है। तो इसमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, अपन को इसमें क्रम से जमाना है कि सबसे पहले क्या आएगा। अब जैसे पहला क्रम है, तो सबसे पहले क्रम आएगा इसमें, देखो सबसे पहले आएगा इसमें कि भूख से व्याकुल एक शेर जो होता है वो इधर उधर घूमता है, जो सबसे पहले लेना आई है, इसमें सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपको ऐसे की ऐसे ही जमा लेने क्रम से, जैसे आपने पाठ पढ़ा ऐसे की ऐसे क्रम से जमाने, ये नहीं करना आपको, मंजूसा भी नहीं बननी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर भैया किताब में कर लेना, शब्दार्थ कर लेना और उसका हिंदी अर्थ कर लेना। इस प्रकार से आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है।